हेलो माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉन मकर राशि हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी, देखो आपकी कुछ ये अलग रीडिंग होने वाली है, स्पेशल रीडिंग होने वाली है। वो है फुल मून की, जो कि 28 अगस्त को है। तो फुल मून ऑफ कोर्स हर एक इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो इफेक्ट डालता है। आपकी ज़िंदगी में ये फुल मून क्या इफेक्ट डालेगा, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, लव लाइफ हो, किसी रिलेशनशिप में हो, नहीं हो, ठीक है, सब कुछ मैं बताऊंगी। अगर हो तो आपके पर्सन की फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगी, आपकी ज़िंदगी में क्या आ रहा है, ज़िंदगी से क्या जा रहा है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, लाइफ के हर एक एरियाज़, ठीक है, हर एक चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो नेचुरली जो भी आपके लाइफ में यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं, जो भी प्लानिंग है, आपको पता चलेगा। तो पहले एक कनेक्टिविटी ज़रूर डेवलप कीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब करके। मैं कार्ड्स आपके लिए ले रही हूँ, तो रीडिंग आपके लिए हो रही है। तो कनेक्टिविटी डेवलप कीजिए, 1111 लिखिए, जो भी एंजल नंबर दिख रहा, एंड हाइप कीजिए। सो प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। ओके, मैं और भी कार्ड्स ले रही हूँ। मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे, सोल है, ये मैटर करता है, ठीक है। और चाहे तो रीडिंग शेयर कर सकते हो इफ़ यू वांट, एंड पेड सेशन भी ले सकते हो अगर आप अपनी ज़िंदगी में परेशान हो, डिस्टर्ब हो, नहीं समझ में आ रहा कि एक्शन लेना चाहिए क्या नहीं, तो आप कंपैटिबिलिटी चेक कराना चाहते हो, मैरिज, लव लाइफ, फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम, फेसबुक का लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर का आपको लिंक मिलेगा, ठीक है। एंड जीमेल है, जीमेल पे मैसेज करके ले सकते हो सेशन। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ बेटर ज़रूर होगी, लेकिन कुछ चीज़ें जाननी भी पड़ेगी, ठीक है, जिसकी वजह से फिर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लेकर आएंगे। ये चीज़ है। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये चीज़ देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं किसी वजह से आपकी जो इमोशनल जो लेवल है या इमोशनल स्टेट कह सकते हैं, वो काफ़ी लो हो चुका था, ठीक है। जैसे मेल फीमेल आप जो भी देख रहे हो, मतलब आपका ये था कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ज़िंदगी में ये करूँ वो करूँ, क्योंकि दोनों ही चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, इमोशनली भी और मेंटली भी। जब आप दोनों तरीके से प्रिपेयर रहते हैं तो आपको समझ में आता है कि हाँ, मुझे ये करना चाहिए था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है। दिमाग भी और दिल भी दोनों इक्वल इक्वल हो, 50-50 हो, तो ज़िंदगी में सही डिसीज़न इंसान ले पाता है। तो मुझे लग रहा था कि आप मेंटली दिमाग से काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे और इमोशन आपके डिसीज़न में था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं था, जो कि होना चाहिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं तो वो भी थोड़ा इमोशन से आपका जुड़ा हुआ होता है, राइट। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप के अंदर जो इमोशंस की कमी थी, वो सबसे पहले तो वो इमोशन आपके अंदर आ रहा है, चाहे अपने परिवार को लेकर हो, फैमिली को लेकर हो, रिलेशनशिप को लेकर हो, ठीक है, अपने ड्रीम को लेकर हो कि मैं अपने ड्रीम से कनेक्टेड अब हो रहा हूँ, ठीक है, मेरे भी लाइफ में कुछ पर्पस है, मैं भी अब अपने पर्पस पे काम करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, या जो भी आप काम कर रहे हैं उससे एक जुड़ाव, कनेक्शन आप फील कर पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा मुझे ये चीज़ दिख रहा है, तो देखो कहने का ये मतलब है कि इस समय आपके अंदर जो इमोशंस की कमी थी, चीज़ों को समझने के लिए जो इमोशंस होना चाहिए था, जो ऑफ कोर्स इंसान हो तो इमोशन होना चाहिए, तो वो इमोशन आपके अंदर आ रहा है, ठीक है। और बहुत सारी निगेटिविटी है आपके अंदर, ठीक है, बहुत निगेटिविटी। ये पहला एक ऐसा निगेटिविटी हो सकता है जैसे कि किसी से कंपेयर करना, ओके। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स, या दूसरों की लाइफ से आप अपने आप को कंपेयर करना बंद कर रहे हो कम्प्लीटली। तो ये एक निगेटिविटी है जो आप अपनी ज़िंदगी से रिलीज़ कर रहे हो। और ऐसी भी कुछ चीज़ें जिसको आप लाइक कंट्रोल नहीं कर रहे, पर अपने एक्शन को कंट्रोल कर पा रहे हो, ठीक है। ये चीज़ भी आपके अंदर आ रहा है कि मैं कुछ या किसी को करूँ ना करूँ, पर मैं अपनी ज़िंदगी को सुधारूँ। तो ये आपके अंदर, ये वाली बात आपके अंदर आ रही है। आप इस समय चीज़ें सीख रहे हो ऑटोमेटिकली, नेचुरली प्रायोरिटाइज कर रहे हो पीस को, ओके। दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये फील हो रही है कि थोड़ा सा आपको ऑनेस्ट रहना है और काइंड रहना है लोगों के साथ। आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा कि जो भी मेरे अगल बगल के लोग हैं, मैं उनके साथ उतना कहीं ना कहीं ऑनेस्ट नहीं रही, मैं उतना काइंड नहीं रहा। तो ये भी आपके अंदर आना चाहिए, ये भी आ रहा है। आप ये भी देख पा रहे हो कि आप दूसरों से काइंडली बात नहीं कर पा रहे थे, वो चीज़ आपके अंदर आ रहा है। मतलब छोटी ही छोटी चीज़ें मैं पहले आपको बता रही हूँ, फिर जो बड़ी चीज़ें होगी वो बताऊँगी, क्योंकि ये छोटी छोटी मिलकर चीज़ें आपके बड़े लाइफ, बड़े चीज़ों पे, बड़े प्लानिंग पे इफेक्ट डालती है, चाहे वो रिलेशन हो या आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, ओके। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि आप नेचर लवर डेफिनेटली हो, लेकिन यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आप
और भी नेचर में आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए, ये भी आपके लिए मैसेज है। दूसरी एनर्जी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, थोड़ा-सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई डर है आपके अंदर, तो उस डर से आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, वर्क थ्रू योर फ़ियर। यहाँ पे ये मैसेज है आपके लिए। कुछ चीज़ों को लेकर बहुत 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 ज़्यादा ओवरथिंकिंग चल रहा है आपका, तो मुझे ये फ़ील हो रहा है कि उस वो इतना सोचने से नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है? तो नहीं, इतना सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, उससे बेटर है कि आप कोई एक्शन लें अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? कुछ ऐसी आदतें आपकी ज़िंदगी में ऐड हो रही है। देखो, ये सारी चीज़ें आप खुद ही कर रहे हो, पर ये इस रीडिंग पे आया है तो आपके लिए एक रिमाइंडर की तरह है कि वो चीज़ें अब आप स्टार्ट कर लो। तो यहाँ पे रीडिंग हो गया, रीडिंग कर रहे हो जो कि आपके नॉलेज को एक्सपैंड कर रहा है। फिर उसके बाद राइटिंग है, वो आपकी चीज़ों को आप सीख रहे, जर्नलिंग कर रहे हो, तो वो आपके लाइफ में क्लैरिटी को लेकर आ रहा है, उसको इम्प्रूव कर रहा है। आप अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं जो कि आपका खुद के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा है। पढ़ाना, सीखना, ठीक है, टीचिंग हो गया, लर्निंग हो गया, ये सारी चीज़ें कर रहे हो जिसके आपका मेमोरी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। अपने इन्फॉर्मेशन को आप ज़िंदगी में लॉक कर पा रहे हैं ताकि आगे काम दे सके, अच्छे से सोना, ठीक है। और ये भी मुझे फ़ील हो रहा है कि आपके बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है, तो वो मूवमेंट भी आ रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे आप अपने लाइफ में चेंजेस को लेकर ओपन नहीं हो, तो वो ओपन होना पड़ेगा, ठीक है। और अपने दिल को भी थोड़ा खोल लो, लेट योर फियर डिज़ॉल्व, डर को ख़त्म करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कि कोई गोल है वो आप अचीव करने वाले हो, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, स्पेशली आपका लग रहा है प्रोफेशनल लाइफ में। दूसरा यहाँ पे ये है कि आप कुछ बड़े काम के लिए भी बने हो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं करूँगी, कुछ नहीं कर, लेकिन यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि आप कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो। साथ साथ यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, थिंक इट थ्रू। कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में हो रहा है जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। रिफ्यूजिंग टू सी की एनर्जी है, रिफ्यूज़ कर रहे हो, देखना नहीं चाह रहे हो, बट आपको उस चीज़ को देखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि जब तक आप उसको देखोगे, समझोगे नहीं, तब तक वो आपकी लाइफ से जाएगा कैसे। तो उसको क्लियर करने का टाइम भी आ चुका है, ओके। दूसरा यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, अगर आप किसी तरह के कोई रिलेशनशिप में है तो आपके रिलेशनशिप का क्या हो सकता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है। देखो, प्रोटेक्शन की एनर्जी है, तो मे बी ऐसा फील मे भी हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी है। मुझे ये फील हो रहा है कि मे भी हो सकता है बहुत ही जेंटली आप उस इंसान से दूर जा रहे हो, या दूर जाना नहीं चाहते या जाना चाहते, जो भी है। पर मुझे ये फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपका लव रिलेशनशिप उस इंसान के साथ प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, ओके। तो कुछ जेन्युइन सी एनर्जी है आप दोनों के अंदर एक दूसरे को लेकर। दूसरा है यहाँ पे इंट्यूशन, रिलेशनशिप को लेकर आपके अंदर बहुत सारे इंट्यूशन आ सकते हैं। तो जो आपका दिल कह रहा है, अंतरात्मा कह रहा है, उसको थोड़ा सा लिसन क्लोजली, उसको थोड़ा ध्यान से सुनना है, ओके। वैसे मुझे ये फील हो रहा है कि आपके जो पर्सन है जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, वो आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील कर रहा है। अगर नो कांटेक्ट में हो, ऑन ऑफ हो रहा है, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। और उनके जो भी वर्ड्स हैं या जो कुछ भी बोलेंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, बात करेंगे, वो सारी बातें बहुत ही ऑनेस्ट होगी, ठीक है। मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस आप दोनों के रिश्ते को या रिलेशन को और भी गहरा कर रहा है, डीपर अंडरस्टैंडिंग। इस डिस्टेंस के बाद आप दोनों जब मिलेंगे, रीयूनियन होगा, तो ऐसा होगा कि रिलेशनशिप जितना पहले कमज़ोर था, उतना ही ज़्यादा अब और भी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और देखो, सोलमेट का कार्ड आया है, ओके। तो ये लास्ट है आपके लिए, देयर इज़ अ सोल हु मिरर्स। देखो, यहाँ पे मैसेज ये है कि ये वो इंसान है, हो सकता है ये आपके लिए एक आईना की तरह हो, मे बी ये आपको बदलना चाहते हो या बदलना चाहती हो, और इन्होंने हो सकता है आपको बहुत कुछ दिखाया हो, आपके बारे में सिखाया हो, समझाया हो। इस तरह की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो मे बी अगर आप किसी भी तरह के कोई रिलेशनशिप में हैं, तो या उस रिलेशनशिप का एक न्यू बिगिनिंग एक नए तरीके से हो सकता है, ओके। सो किसी भी टॉपिक पे अगर आपको अपनी पेड सेशन चाहिए, आप ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल, व्हाट्सअप नंबर का लिंक, टेलीग्राम और फेसबुक आईडी का लिंक मिल जाएगा। कांटेक्ट करना कहीं से भी हो। टेक केयर।